लो थैंक यू मैं सर। वीडियो हटा दूंगा वाला। तो आज हम लोग है ना जो क्या बोलते हैं उसको, डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। और जो हमारा प्रॉब्लम आया है, मतलब जो इस डेटा ई कॉमर्स डेटा में जो प्रॉब्लम थे, वो प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। यस सर। थोड़ा सा टाइम ले रहा है सर पावर बीआई खुलने में। तो ऐसे टेक योर टाइम ये ऐसे ही पूरी क्लास खत्म कर देता कभी कभी। पावर बीआई में ऐसे ही होता है, पावर बीआई में कभी कभी पूरी क्लास चली जाती है। जैसे आज सुबह एक हम लोग टेक्स्ट क्वेरीज पे काम कर रहे थे, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन और फिल्टर फंक्शन। हमारे फिल्टर फंक्शन में 2 घंटे का सेशन गायब हो गया, ओहो। क्योंकि प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है इसको। धीरे 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 प्रोसेस होता है। ये सीएसवी में फाइल सेव हुई होगी है ना सर? सीएसवी कॉमर्स एप्लीकेटेड है, तो टैक्स स्लैश सीएसवी से उठाना पड़ेगा। हाँ वही जा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म जी। कर दो इसको। हाँ इसी को मैं हाइड करने की सोच रहा था। तो ऊपर ऊपर क्रॉस का बटन है। इसमें ना स्विगी वाले को भी चेक कर लेना, वो इंस्टामार्ट इन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा है ना, उसमें स्विगी कॉमा इंस्टामार्ट लिख रखा है। तो एक बार चेक कर लेना स्विगी अलग से तो नहीं है। नहीं अलग नहीं है जी, स्विगी इंस्टामार्ट इंस्टामार्ट के। हाँ, तो वो ज्यादा बेटर है। वैसे तो हाँ, स्विगी इंस्टामार्ट एंड जियो एंड ब्लिंकिट, ठीक है। हाँ वो तो सही है। सर इसमें डॉट रिप्लेस का भी, एक सेकंड सर, इसमें सर रिप्लेस का भी होता है ऑप्शन? हाँ, ऊपर है ना रिप्लेस वैल्यूज। हाँ यस। लेकिन आप उसमें से, अच्छा, डॉट अरे सर आप डॉट, देखते रहो ना। ओके। क्या? हाँ, एक बार में हो गया, लेकिन अभी उसका सेक्शन थोड़ा गड़बड़ है। है? वो गलत है ना उसका डेटा टाइप। अच्छा ये। हाँ, डेटा टाइप एबीसी में आ रहा है, टेक्स्ट में है। हाँ वो तो हम वो कर देंगे ना, ऑटोमेटेड वाला कर देंगे ना, है ना, ऑटोमेट वाला कर देना हाँ, सर। कर दो एक बार। ट्रांसफॉर्म पे जाके डिटेक्टेड डेटा टाइप कर दो। ट्रांसफॉर्म वाले टैब पे जाओ। बिल्कुल। उसमें, हाँ ये रही है, ये डेटा टाइप। नहीं हो रहा सेपरेटली, नहीं नहीं नहीं, सारे सब में दिक्कत आएगी। सेपरेटली करो उसी पर्टिकुलर कॉलम को लेके। अच्छा एक साथ नहीं कर पाऊंगा मैं इसमें? एक साथ आप करोगे ना तो फिर दिक्कत देगा वो। हाँ, फंस गया सारा सिस्टम। ये तो एरर आ गया। अब इस एरर को कैसे सॉल्व आउट करें? एक कुछ सेकंड टाइम सर। जा रहा है, कुछ टाइम नहीं जा रहा है। एक बार क्रॉस करो इसको, देखें क्या दिक्कत आ रहा है। हाँ देखो, मैंने बोला ना 54 मिनट जो लिखा हुआ है ना, वो गड़बड़ क्रिएट करेगा, मतलब वो हमारा एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हमें। वहां पर हमें दिक्कत आएगी।
यूजिंग लोकली नहीं आ रहा आपके में? डेटा क्या नहीं टाइप आ रहा सर? डेटा टाइप पे क्लिक करना है जरा, एबीसी पे क्लिक करो, एबीसी पे यूजिंग लोकली सबसे लास्ट पे ना। 54:29 पे दिक्कत आएगा आपको, उसको टेक्स्ट की जगह वो कर दो टाइम। ठीक है ना, ये इंग्लिश यूएस। ओके करना। ये जो एरर वाला है ना, इसका ऑर्डर एंड डेट टाइम का कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं ये लोग? सर ये एसएस का वो होना चाहिए इसमें फॉर्मेट, मिनट और सेकंड, आवर्स का तो होना ही नहीं चाहिए इसमें, हाँ, एक क्योंकि बार ये वो जो चेक करना इसमें ना। एक मैं आपको वो बता रहा हूँ, डिलीवरी डिस्टेंस किस में दिया है, टेक्स्ट में नंबर्स में? कॉलम चेक करो, डिलीवरी डिस्टेंस, होम पे क्लिक करो, गो टू कॉलम पे चले जाओ, कॉलम के अंदर मिलेगा। ये कॉलम चूज कॉलम में, चूज कॉलम में मिलेगा, गो टू कॉलम। एरो कॉलम एरो पे क्लिक करो, एरो पे चूज कॉलम के एरो पे क्लिक करो, उसमें लिस्ट में निकलेगा। अब इसमें देखो, जो पॉइंट बोला डिलीवरी डिस्टेंस है, डिलीवरी टाइम है, डिलीवरी टाइम मिनट है। बोला डिलीवरी डिस्टेंस दिया है इन्होंने। इन्होंने डिलीवरी डिस्टेंस नहीं दिया। पेमेंट मेथड, नहीं, पेमेंट मेथड नहीं है इसमें। मेथड नहीं है। नहीं, देखो ना सामने तो है स्क्रीन पे, ऑर्डर हाँ, आईडी, कस्टमर आईडी, प्लेटफॉर्म, ऑर्डर डेट एंड टाइम, डिलीवरी टाइम मिनट, प्रोडक्ट कैटेगरी, ऑर्डर वैल्यू। गड़बड़ कर दी उन्होंने, जो लिख के दिया वो तो दिया ही नहीं है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या, ऑर्डर आईडी है, प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पता कस्टमर चल रहा आईडी है, है, टाइम स्टैम्प इनका गड़बड़ है, गड़बड़ है। ठीक है, डिलीवरी टाइम मिनट्स, कस्टमर फीडबैक है, सर्विस रेटिंग है, डिलीवरी डिस्टेंस इन्होंने दिया नहीं है, पेमेंट मेथड इन्होंने दिया नहीं है, ऑर्डर वैल्यू, पेमेंट मेथड है एक सेकंड, ऑर्डर वैल्यू है आईएनआर में। वैल्यू होगा, पेमेंट मेथड नहीं है ना, कैश, यूपीआई, कार्ड, वॉलेट, हाँ वो नहीं है, वो मेथड नहीं नहीं है है। ना। डिस्काउंट अप्लाइड, नहीं, नहीं है। डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है। ऑर्डर स्टेटस, नहीं, ऑर्डर स्टेटस भी नहीं है। ऑर्डर स्टेटस तो होना चाहिए, फिर तो डेटा का कुछ नहीं बचेगा। ऑर्डर स्टेटस हम बना सकते हैं, जो रिफंड हुए उनको आप कैंसल्ड या रिफंड जनरेट कर लो, जिनमें रिफंड नहीं हो रहा उनको आप जनरेट कर लो डिलीवर्ड। ठीक है, अब देखो इसमें है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास है ना डिलीवरी डिले है, ठीक है, जिनमें डिलीवरी डिले हुई है और जिनमें आपको है ना कमेंट के बेसिस पे देखना पड़ेगा, मतलब जो रिफंड जनरेट हुए हैं वो आपके कैसे ऑर्डर है, कैंसिल्ड ऑर्डर मान लेना उनको, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, और जिनमें रिफंड रिक्वेस्टेड नहीं है और जिनकी डिलीवरी ऑन टाइम है उनको डिलीवर्ड कंसिडर कर लेना, हम्म। ठीक है, और रिफंड भी किसी किसी में जनरेट हुआ है, हर किसी में जनरेट नहीं हुआ है। और कौन कौन सी कैटेगरीज है, एक कॉलम तो हम बना सकते हैं, रिजल्ट ऑफ डिलीट, मतलब जिसमें डिलीवरी डिले है वो आप क्या कर दोगे, जिसमें डिलीवरी डिले है उसमें आप कर दोगे डिले,
और जिसमें रिफंड आपका यस है उसको आप, और डिलीवरी नो है, डिलीवरी डिले नो है और रिफंड आपका जनरेट किया गया है, उसमें आप कर दोगे कैंसल्ड। तो सर इसके लिए अलग से मेरे को कॉलम ऐड करने पड़ेंगे इसमें? ऐड करना पड़ेगा आपको। हाँ। ये तो हमें मतलब केसेस, हमें ये वाला केस हमें बनाना पड़ेगा, मतलब ये केस हम फिर भी बना सकते हैं रिफंड और डिलीवरी डिले के बेसिस पे। तो एक काम करना है, पहले तो डिलीवरी डिले जितने हो ना, जो जो यस है डिलीवरी डिले, उन पे डिले कर देना मार्क ऑर्डर स्टेटस, और जिनमें डिलीवरी डिलीवरी और रिफंड रिक्वेस्ट नो है तो उधर कर देना डिलीवर्ड, और जिसमें डिलीवरी डिले नो है और रिफंड रिक्वेस्टेड है यस, तो उसमें कर देना कैंसिल। एक मिनट सर, जरा इसमें पहले वो कॉलम ऐड कर लूं मैं, ऐसे ही करना है ना सर? हाँ मतलब आप एक काम करो, आप कैंसिल का तो हटा ही दो, उसमें से आप डिले और डिलीवर्ड रख लेना, ऐड कॉलम। नहीं तो आप ऐड कॉलम का कॉन्सेप्ट है ना, जैसे इसको हटाओ, हटा दो, वही इजी तरीका बताता हूँ, कैंसिल करो इसको। बताओ। आपको स्लो दिख रहा है कि आपके इसमें स्लो चल रहा है? मेरे को डिले रिस्पॉन्स आ रहा है ना, इसलिए। आप ऐड कॉलम्स में जाओ। इसी की बात कर रहे हो ना आप? हाँ आप ऐड कॉलम्स में जाओ। आ गया। ऐड कॉलम्स में देखो, एक कॉलम ऐड करने का ऑप्शन होगा आपके पास, ये नहीं हाँ, ऊपर टैब के अंदर ऐड कॉलम्स है यहीं पर बोल रहे हो ना, ओके करने के लिए बोल रहे हो ना आप? ना। ऊपर ट्रांसफॉर्म के बगल में एक ऐड कॉलम दिया हुआ है आपको, ठीक है सर। में आपका कस्टम कॉलम का ऑप्शन होगा। कस्टम कॉलम, हाँ मिल गया, बट उसको वो check- ग्रेड। वो नीचे आपका वो ओके पड़ा, वो उसमें उसमें पड़ा हुआ है ना, इसलिए आ रहा है। आ गया सर। आगे आप कैलकुलेशन बना दो इधर, जो एक्सेल में बनती है ना वैसी ही बना दियो, कुछ अलग से कुछ नहीं करना उसमें। यहाँ पर मैं फॉर्मूला डाल दूं, आप ये बोल रहे हो? मैं बोलता हूँ इफ refund requested is equals to no, नो, तो हो जाए, लेट्स सपोज मैं अभी 1 के लिए बोलता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसमें टफ लग रहा हो तो एक्सेल में बना दो। नहीं, और हाँ एक्सेल पे तो सर हो जाएगा ये। नेस्टेड इफ यूज करने पड़ेगा इसमें, है ना, वो नहीं होगा, इट्स नहीं होता। हाँ, ये आपने बढ़िया बात बोल दी, एक्सेल वाली। उसमें हम जल्दी कर लोगे ना। क्यों इससे रिप्लेस क्यों नहीं किया इसको इससे? तो होना चाहिए। 0.5 को किससे रिप्लेस करें, ब्लैंक से स्पेस मार देते।
नहीं, किसी से भी नहीं हो रहा है रिप्लेस, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शीट प्रोटेक्टेड है ये। अरे मैंने दूसरी वो ली है, एक्सेल शीट मैंने, मतलब दूसरे में डेटा वो कर दिया, पेस्ट कर दिया, फ्रेश शीट प्रोटेक्शन पे शीट में। दिखा रहा है ना। ये तो कुछ समझ में नहीं शीट है आया ना, जी। प्रोटेक्शन पे दिखा रहा है ये। है, शीट प्रोटेक्शन पे दिखा रहा है। बट मैंने तो डेटा लेकर के यहाँ पर डाल दिया था, होना तो नहीं चाहिए ऐसा, है ना? हाँ, आज एक्सेल कुछ गड़बड़ कर ही रहा है, मेरा भी कर रहा था। बड़ा वाहियात है यार, देखना, इसे जीरो पे वो कर दिया। गड़बड़ चल रहा है क्या? पेस्ट एज ऐसा अ वैल्यू होना किया नहीं था। ऐसा होना नहीं चाहिए सर, जैसा ही हो रहा है। ये सही होगा ना अब? ये देखो, आपका 8 मिनट में हो गया कन्वर्ट, 8 मिनट फॉर्मेट में, अब सही है, पता है। है ना? अब वैल्यू सही लग रही है, क्योंकि अब एग्जैक्टली वो टाइम फॉर्मेट आ रहा है उसका। अच्छा, अब आप सर मेरे को क्या क्या बता रहे थे, क्या क्या ऐड करना है इसमें, इसको मैं क्या लूँ तो एज आपका अ? ऑर्डर स्टेटस ऐड ऑन करना है। तो ऑर्डर स्टेटस ऐसे डिलीवरी डिलीवरी डिले अगर यस है, और रिफंड आपका यस है, तो आपको डिले लिखना है। अगर डिलीवरी डिले नो है और रिफंड यस है, तो आपको डिलीवर्ड रखना नहीं। इफ ऐसे कर दो, अब, डिलीवरी डिले जो है ना, हाँ, वो अगर नो है तो कर दो उसको डिलीवर्ड। अगर नो के अलावा यस है तो उसको कर दो डिले। तो हो जाए डिलीवर्ड, वरना अगर डिलीवरी डिले अगर नो है तो उसको कर दो डिलीवर्ड, और अगर यस है तो उसको क्या करना है सर? डिले डिले। ठीक है, ये तो हो गया। इसमें आपके पास ठीक है। केसेस बन जाएंगे। अगर डिलीवरी में रिफंड जनरेट हुआ है तो कब जनरेट हुआ है, किस वजह से जनरेट हुआ है। बट आपको इसमें ऑर्डर स्टेटस है ये आपका, ठीक है। बट इसमें है ना, केसेस बहुत सारे बनेंगे। क्या कस्टमर फीडबैक के बेसिस पर रहेगा कि अगर रिफंड मांगा गया तो मुझसे किस केस में रिफंड मांगा गया है। अच्छा, यस में जैसे जो डिलीवरी हुई है वो सारे रिफंड नहीं है? सारे रिफंड नहीं है, मतलब उसमें हाँ, ये बोला ना फास्ट डिलीवरी। ये डिले कैसे आ गया यस पे? मिनट। हाँ डिलीवरी डिले डिले है ना, नहीं, फास्ट यस में डिलीवरी डिले नहीं। है ना। हाँ, यस में डिले है। लेकिन एक हाँ तो, केस है इसमें, आप लाइन नंबर 36 देखो, रो नंबर 36। हाँ, उसमें देखो, फास्ट डिलीवरी एंड गेट सर्विस उसने दिया है और उसका डिलीवरी डिले है, यस कर दिया उसने। इसको नो कर दो। इसको इसको नो कर दूं, ये करो आप? फास्ट एक एक मिनट रुको, इसको यस करो, यस करो, कर यस दिया। करो। कस्टमर फीडबैक पे आओ। कस्टमर फीडबैक के फिल्टर, इसको लगा रहने देना फिल्टर को। कस्टमर फीडबैक के फिल्टर पे आओ। आ गया। उसमें फास्ट डिलीवरी एंड ग्रेट सर्विस पर क्लिक करना है जरा। सिर्फ वही सिलेक्ट करना और कोई सा नहीं। कर दिया जी। ये सारी सभी में, डिलीवरी डिलीवरी हाँ दिखा रहा है। हाँ, सभी में यस हो रखा है। देखो, इसको भी सही करना पड़ेगा। ऐसे है ना, ग्लिचेस सारे सही कर लो, वरना डेटा उल्टा सीधा चलेगा सारा। फास्ट डिलीवरी ग्रेट सर्विस। बट सर ऐसे फीडबैक में अगर करने लगेंगे तो फिर तो हम तो ये डेटा का ही वही करते रह जाएंगे, नहीं? हाँ, जितना पूरा सही करना पड़ेगा ना, वरना आपका फास्ट डिलीवरी फीडबैक, आपका कस्टमर ने फीडबैक अच्छा दिया और डिलीवरी आपकी डिले दिखा रहा है वो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना।
गलत गलत गलत। आप नो को यस करने वाले हो, रिफंड को, डिलीवरी को करना है हमें, यस को नो करना है। यस को नो कर रहा हूँ ना, हाँ ये देखो ना। ऐसे फीडबैक ज्यादा भी नहीं है, लिमिटेड फीडबैक है, 6-7 फीडबैक है। आप ऐसे देख लो जिनकी रेटिंग 3 से ऊपर है उन फीडबैक में डिलीवरी कितनी बार डिले हुई है, हाँ करेक्ट। उससे आपको पता चल जाएगा। और जिनकी रेटिंग 3 से कम है उनमें डिलीवरी डिले हुई है, तो हम मान रहे हैं उनके फीडबैक से आपको पता चल जाएगा कि डिलीवरी डिले हो अभी सकती थोड़ी है। देर में करता हूँ, थोड़ी देर में। हाँ आप कर लो, खाना खा लो। एक सेकंड है सर। अब आप भी कर रहे हो ना? यस सर। समझ में आ रहा है ना चीजें कैसे क्या करनी है? हाँ सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इतना डेटा में घुसना पड़ेगा पूरा। ठीक है सर, तो मैं ये 5 में आ गया, और 5 में आकर के मैंने यस वाले पकड़ लिए पहले तो, क्योंकि अगर सर्विस रेट 5 है तो ये यस नहीं होना चाहिए, है ना। 4-5 में देख और लो, उसमें सर्विस रेट अच्छी है तो मतलब डिलीवरी डिले नहीं हो सकती उसके अंदर। 4 और 5 दोनों को शॉर्ट कर लो। इजी टू ऑर्डर, लव्ड इट। बट सर ठीक है ना, अगर उसका 4 और 5 उसने रेटिंग दी है, हाँ ठीक है, वो उसमें तो हमने कर दिया कि भाई क्विक सर्विस हो गई, तो उसमें तो हमने कर दिया। लेकिन हो सकता है ना डिलीवरी डिले हुई हो ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन। इससे उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी कुछ वो हो रहा है, एक डिले काम हुआ है, कर, दैट्स फाइन। हाँ एक काम करते हैं, ये तो चलो ठीक है, अभी आपने चेंज तो नहीं किया ना? नहीं किया, सिर्फ वही वाला किया था रेशो पास्ट निकालना वाले है में। इसका, डिलीवरी डिले का। डिले और डिलीवर्ड कितनी रेशो में हुई है? 1 लाख डेटा है तो कितना परसेंट है? कैसे चाह रहे हो, मतलब एक्सेल में फॉर्मूला वो करके बनाऊं या सिंपल पिवोट लगा मैनुअल? दो ना, पिवोट लगा दो सिंपल। नहीं, मैंने कहा कहीं आप कॉलम बनवाना चाह रहे हो मेरे से कि भाई कॉलम बना नहीं दो नहीं, इसका एक। मेरे को बस रेशो बता दो कि इतना परसेंट डिलीवरी डिले है, इतनी परसेंट डिलीवर्ड है। स्टेटस नीचे रखो, वैल्यू में सही रखे थे आप। हाँ तो क्या है, ले तो लिया। हाँ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, क्या कर दूं? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। ऐसे नहीं सीधा डायरेक्ट हो ओहो। जाता है, हटाओ हटाओ, मैं बताता हूँ। उस पर पिवट टेबल पे क्लिक करो बस। हाँ अब उधर जाओ, काउंट लिखा है ना स्टेटस, उसके पास में एक एरो होगा छोटा सा, और उसमें ऊपर शो वैल्यूज एज, ऊपर टैब जो है, और ऊपर। ये हाँ तो इसको नो कैलकुलेशन की जगह परसेंटेज ग्रैंड टोटल पे क्लिक कर दो, ओके सही कर दो। है। या 12.5%, हाँ ठीक है चलेगा, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। स्टेटस ज्यादा डिफरेंस नहीं दे रहा ना, पता चला उनके चक्कर में मैं सोचा था जिनकी रेटिंग 5 स्टार है अगर उसमें हम्म, भी डिले जा रहा है तो मतलब डिलीवरी पूरे तरीके से डिले चल रही है हम्म। और लोग खुश है, ऐसा हो नहीं सकता ना। अब बताओ अब सर। अब ऐसे कस्टमर निकाल के दे दो मेरे को जिनका रेटिंग, जिन्होंने रेटिंग 4 और 5 दिया है, उनके केस में डिलीवरी डिटेल, डिलीवरी कैसी है उसी पे चले जाओ, पिवोट पे एक फिल्टर लगा दो, जिनका रेटिंग 4 और 5 है उनका रेशो क्या है अच्छा, सर्विस, सर्विस रेटिंग का। तो उससे क्या है ना अपने को एक जनरल आइडिया का सर्विस रेटिंग। है ना। हाँ 4 और 5 वाले का, हाँ ठीक है, 6% डिलीवरी सक्सेसफुल है उसमें, ऑन टाइम है, डिले 1% है, 7 में से 38 है टोटल इसका परसेंटेज, 5 का 4 डिले हुई है, 34% सही है, ठीक है ओके। आ जाओ वापस, और कुछ एडजस्ट करना है? कैटेगरी दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, डिलीवरी मिनट्स दिया हुआ है, कितनी देर में डिलीवर्ड हुई है, ठीक है, और रिफंड रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, कितने रिफंड जनरेट हुए कितने नहीं हुए।
ठीक है। और जियो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, उधर सबसे पहले क्या कस्टमर आईडी है? क्या है? सबसे पहला कॉलम कौन सा है? कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, फिर कस्टमर आईडी। ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी। इनको चेक करना, इनमें कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है? एक मिनट। बिल्कुल है, अच्छी खासी है। नहीं निकाल। सभी में है ऑलमोस्ट। ऑर्डर अभी आईडी में तो है, ऑर्डर आईडी में तो है, सॉरी कस्टमर आईडी में। ऑर्डर आईडी में बात करूं तो कस्टमर आईडी तो हो सकती है, है। कस्टमर आईडी हो सकती है। ओके, ऑर्डर तो आईडी ऑर्डर डुप्लीकेट, आईडी नहीं होनी चाहिए ना। ऑर्डर आईडी अगर डुप्लीकेट हो रही है तो सीन है। पर क्या हो रहा है? फॉर्मूला लगा भी कि नहीं लगा? पहले तो तू हट। ये डेटा ज्यादा है या पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है, ये इतना स्लो हाँ क्यों हाँ, चल रहा है डेटा एक्सेल? ज्यादा है, 1 लाख डेटा है ना। बट 1 लाख बहुत ज्यादा नहीं होता है सर। वो दे देता है, ये एक्सेल है, एक्सेल कभी भी दे ऐसा देता नहीं है, ये मैं आज ही फेस कर रहा हूँ, तो ये नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं ये क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारी कॉल चल रही है और ये शेयरिंग पे चल रहा है, स्क्रीन शेयरिंग पे चल रहा है। अगर ये स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही होगी तो ये जल्दी हो जाता, है। मेरे क्योंकि ख्याल ये से पहले मेरे को आता था। हाँ जी। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा भी आज, हाँ मेरा भी शायद में भी हो सकता है, इसलिए हो, मैंने कभी गौर तो नहीं किया, बट आज सर ये मेरा भी प्रॉब्लम हो मेरे को गया। पहले टीम्स में होती थी। अच्छा। हाँ, तो जब हम क्या करते थे, हम स्क्रीन शेयरिंग पे एक्सेल पे काम नहीं करते थे। हम बोलते थे भाई हम काम कर लेंगे। अब देखना मैं एक फॉर्मूले ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ। एक मिनट रुको। पहुंच जाएगा। हाँ सर, मैं स्टॉप शेयरिंग करूँ 1 मिनट के लिए? शेयरिंग स्टॉप करके फिर से शेयर करके देखो। फिलहाल तो मेरे सही ख्याल नहीं से है 1 लाख स्पीड। डेटा रहता है ना, तब हो जाता है ऐसा प्रॉब्लम। वैसे इतने से डेटा में नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, 1 लाख तो बहुत ही कम है सर, क्या बात कर कॉलम रहे हो ज्यादा आप। होते तो दिक्कत देता ही है। चलो अब हो रहा है तो हो ही रहा है, फिर चाहे ज्यादा है चाहे नहीं है। इन दोनों पे अपन को डैशबोर्ड तैयार करने हैं, और एनालिटिकल पॉइंट्स, इनसाइट्स जो रहते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये दोनों डेटा जो है वो अपन प्रोसेस करेंगे, उसको प्रोजेक्ट की तरह यूटिलाइज करेंगे सीवी में। कि ऐसा कुछ अपन ने इस पे प्रोसेस किया था, और इसमें बेसिकली क्या है ना, जो मेरे को डेटा दिखाई दे रहा है वो कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस का दिख रहा है, कि कस्टमर कैसा है, क्या सोच रहा है, और क्या चीज़ है वो सबसे ज्यादा ऑर्डर कर रहा है, तो हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ बेसिकली इसमें ये फीडबैक हो गया, प्लस इसमें सी सेट हो गया, डिलीवरी का स्टेटस हो गया, प्रोडक्ट वाइज, यही चीज है मेन यस। जो है। और आपका प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है वो चीज हम देख सकते हैं। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो कि इन्होंने बोला हुआ है, बट हमारे पास उस टाइप का टाइम ड्यूरेशन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमें डिलीवरी टाइम और ऑर्डर प्लेस टाइम दोनों चाहिए होगा उस केस में, तब हम उसको निकाल पाते कि ठीक है सर। ऑर्डर टाइम आईडी, और है, एंड किलोमीटर नहीं है हमारे पास, वो डिलीवर्ड कहाँ करने जा रहा है वो भी हमारे को पता होना चाहिए। जब तक वो सर नहीं होगा ऑर्डर, तब तक हमारे पास नहीं आएगा। सर ऑर्डर आईडी वो नहीं है क्या? डुप्लीकेसी नहीं है ना, ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट। है? नहीं। हाँ, वही तो, नहीं तो वो फिर फंस जाते अपन पूरे तरीके से, फिर डेटा ही उल्टा चल रहा होता।
नहीं है। बताएं सर अब। ओके, सो और देख लो उसमें और कुछ चेंजेस तो नहीं करने, और कुछ ऐसा हो जो हमारे को दिक्कत दे जाए। नहीं, बाकी सारी तो चीजें हमने कर दिया ऑलरेडी। प्लेटफॉर्म हमने चेक कर ही लिया है ऑलरेडी। कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी चेक कर लिया, ऑर्डर डेट हम सही कर चुके हैं, डिलीवरी मिनट में कुछ करने की जरूरत है नहीं, प्रोडक्ट कैटेगरी विल रिमेन सेम। ठीक है, देन ऑर्डर वैल्यू INR में कितनी उसकी वैल्यू है ऑर्डर की। कस्टमर फीडबैक हम चेक कर लिया, सर्विस रेटिंग हमने चेक कर लिया, डिलीवरी डिले, रिफंड स्टेटस तो हमने खुद ही बनाया जी। तो मतलब आप आके और कुछ ऐसा कुछ है नहीं, और हमने डेटा पूरा सेट कर लिया ना। हाँ जी बिल्कुल। वर्कआउट कर रहा है क्या कर रहा है? टाइम का डेटा टाइप टाइम का ये देखो ना, मिनट। ये आवर्स मिनट सेकंड्स का हो गया ना। हाँ, आपके मिनट नाम और आवर सेकंड सब अरे आ तो गया। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन अब हो जाएगा, काम करना। हाँ बताओ। डिलीवरी वो देखना उसका डिलीवरी रुको एक मिनट, ये वाला जो है ना 99988 वाला ऑर्डर, उसको सिलेक्ट कर लो। ये वाली रो पे किसको? क्लिक करो जरा, 99988, 44 मिनट सबसे 30 सेकंड और ये ऊपर। रहा, आ तो गया। हाँ अच्छा, वो मैं 99988 बोल रहा आप, है ना? ये कर हाँ दिया। हाँ ये रहा। अब इसमें ये डिलीवरी इसकी डिले होनी चाहिए, डिले ही है। और नहीं है, नहीं है, डिलीवरी नहीं है, डिले नो है। किसकी नहीं नहीं, ये गलत है। 89 वाला देख रहे हो, ऊपर वाला है ना, उसकी डिलीवरी डिले है। अच्छा सॉरी, इसका तो डिले। और ऊपर वाले का 22 मिनट बोला है, डिलीवर वो 21 मिनट में हुआ है। उसके ऊपर वाले का 38 मिनट बोला है। 86 वाला देखो, 38 मिनट बोला है, 42 मिनट में हुआ है वो डिले है कि नहीं है? ये ये तो डिलीवरी डिले होगी नहीं, नीचे वाला, इसके नीचे वाला 86। अच्छा सॉरी। ठीक है, ये निकल आया। ये जो ड्यूरेशन है ना, देखो टाइम स्टैम्प नहीं है वो, एक्चुअली उसके कॉलम का नाम सही कर लेना। ये एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम पीरियड होगा, जो कमिट करते हैं ना ये लोग कि इतनी देर में ये आपको। वाला है ना, ये वाला, ये है कमिटेड, और ये हाँ जो ये सब, जितने में हुआ है। यस। उसको नाम चेंज कर देना, ऑर्डर डेट एंड टाइम लिख दिया उन्होंने, एस्टिमेट डिलीवरी टाइम। तो ऐसे कोई करता है क्या कमिट? आप बताना, 19 मिनट 30 सेकंड में हम प्रोडक्ट जब आप डिलीवर जैप्टो करेंगे। वगैरह किसी पे करते हो ना, तो वो आपको ऊपर टाइमिंग लिख के देते हैं कि 20 मिनट्स के विद इन 20 मिनट्स आ जाएगा एज पर योर डिस्टेंस। हम्म। ठीक है, फिर उसके ऊपर वो रहता है, वो बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं कि हमने डिलीवरी इतनी देर में करने तो वाले हैं, हम अब इतनी देर में करने वाले हैं। अब ये पहले वाला देखो, ये बोल रहा है कि ऑर्डर डेट एंड टाइम, ठीक है, पहले वाला 19 मिनट 30 सेकंड का जो है हाँ एस्टिमेटेड टाइम है, लेकिन हाँ डिलीवरी हुई 30 मिनट में। हाँ, तो ये तो आपका यस होना ये चाहिए। गड़बड़ हो गया, लेकिन ये हमने यहाँ पर फास्ट डिलीवरी ग्रेट सर्विस की वजह से हमने इसको नो नो कर कर दिया रखा है। होगा, आई एम श्योर। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा, है ना? यस, एक और इस टाइप का कोई पकड़ो। ये लो ना डेयरी यार, प्रोडक्ट वाला 1 घंटे बोला है। अरे डिले लो वाले, यहाँ पर। डिले वाले कर दो उधर। एक काम करो, ऑर्डर स्टेटस डिले कर दो वाला। कर दिया। अब देखो सारे के सारे आपके क्या हैं, डिले वाले हैं, जिसमें 8 मिनट था, 51 मिनट में हुआ, 58 मिनट था, 41 मिनट में हुआ है। लेकिन वो डिले का उसने डाल रखा है उसने। कुछ हैं जो ग्लिचेस आपको देखने को मिलेंगे, बाकी जो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है वो डिलेड नहीं है। हम्म। ये भी हमें मैचअप करने पड़ेंगे, मतलब जो हमें मिनट बोला है वो मिनट इस मिनट में दोनों मैचअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहा है तो उसको डिले में कन्वर्ट करना होगा, राइट? हाँ, उसको डिले से हटाना पड़ेगा हमें। जैसे 19 मिनट है, 42 मिनट में, ये एक्सपेक्टेड हम मानते हैं होगा डिले। अब जैसे एक है 9, कौन सा वाला है, सारे डिले हैं ऑलमोस्ट।
ये सारे हमने डिले वाले ही तो उठाए हैं। हाँ, ये है ना स्विगी इंस्टामार्ट 58 मिनट का एस्टिमेटेड टाइम दिया, 41 मिनट में डिले कर दिया, डिलीवर किया है। ये तो डिले नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हमें ऐसे कुछ इधर उधर के सिस्टम निकालने पड़ेंगे इसमें से। हाँ तो एक काम करते हैं ना, एक मिनट रुको। इसमें से अगर हम मैं भी अब ज्यादा वो एक्सेल अब भूल चुका हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ मैं। कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। if if this अरे क्या हुआ? if this is greater than this तो 1 हो जाए वरना 0 हो जाए। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ क्या कर दिया? ठीक है जी, अब ये देखो आप, ये पहले मैंने ले लिए 0 वाले। तो अभी हमने ले लिए 0 वाले, ये सारे के सारे मेरे लगा लो अभी 54 मिनट में हुआ, तो इसीलिए रुको, ऐसे नहीं करके मैं 0 की जगह लिख देता हूँ, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अरे सर ये क्या ही हो गया यार एक्सेल को, मेरे को तो इस एक्सेल की यह हालत देख करके बहुत बुरा लग रहा है। अब आ जाओ, आप नॉट डिले वाले में मैं पहले ले लेता हूँ। तो आप ये देखिए, हमने ये सारा का सारा टाइम अगर हम मैच कराएंगे, सही है सही है सही है, कुछ भी ऐसा नहीं है इनमें से जो कि 15 मिनट हमने बोला था कि हम करेंगे, हमने किया है 34 मिनट में, है ना? तो ये तो गलत हो गया, ये तो डिले में आना चाहिए था। ये डिले में आना चाहिए। हाँ, ऐसा कैसे? मैं बता रहा हूँ, वो जो टाइम ड्यूरेशन है ना आपका, कॉलम डी वाला वो टाइम में है, और कॉलम ई वाला जो है वो नंबर्स में है। हाँ तो लेकिन आपको मैंने यहाँ पर ये, अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको मान गया मिनट आपकी अलग बात। करना पड़ेगा पहले। तो मिनट कर चुका हूँ ना मैं अलग, कहाँ करा? ये लो ना, ये देखो ना, मिनट तो किया हुआ है। ये किया है ना। अब इसमें हाँ, मुझे वो वाला दिखाओ, डिले वाला, किसी भी एक उसका फंक्शन बताओ तो कौन सा लगा है। सेकंड रुको, ये रहा, हाँ ठीक तो है, ये देखो, पता नहीं उसको, आपने E5 N5 पे उसका लगाया ना। ये मैंने ले लिया नॉट डिले। ठीक है, आप ये देखो, मैंने इस पे वही तो किया हुआ है, मैंने मिनट अलग से ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी, तभी तो मैंने लगाया ये। तो हम पर कौन देखो सा क्या देख रहे थे? नॉट डिले में क्यों आ गया? 33 मिनट का एस्टिमेटेड है, 43 में किया है, तो ये तो डिले हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट ओ समझ गए? एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये दिक्कत थी, अब सारा सेट हो गया होगा। ये होता है, एक ऑपरेटर पूरा सिस्टम का। अब हो गया सर, हुआ है।
54 मिनट हमने बोला था, 16 मिनट में कर दिया, नॉट डिले नॉट डिले। ठीक है, अब ठीक है ना? ठीक है, अब ठीक है, मेकिंग सेंस नाउ। और मैं आ गया इसमें, 19 बोला था, 30 25। हाँ अब ठीक है सर। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से फिर हमको यहाँ पर यस और नो करना होगा, यस है ना? तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इफ दिस इज इक्वल्स टू डिले, तो हो जाए यस, अदरवाइज हो जाए नो। ठीक है सर। यस चौवन 16, ठीक है। हाँ ठीक है सर, अब हो गया ये। लग तो रहा है सर परफेक्ट अब। और बताओ सर, कंप्लीट क्या कर रहे हो? हो गया, कंप्लीट। हाँ ये तो हो गया। अब ये फाइल है ना, सेव करके हमें भेज देना। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपको टास्क बना के दूंगा। पहले मैं आपको चीजें बता दूंगा, फिर आप लोगों को इस पर टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो बाकी ध्रुव समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आया। तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा हर बार, उसमें वो चीज नहीं रहेगी। मतलब उस पर ये नहीं हो सकता कि कोई आपको पूरा गाइडेंस दे देगा। हमें खुद बैठ के पूरा सारा सिस्टम देखना पड़ता है, क्या अपॉर्चुनिटीज बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते, कैसे कैसे उन चीज़ों को देखना है। तो ग्लिचेस आपको पता चला होगा, भले ही डेटा सही लग रहा था बट प्रॉब्लम इसमें थी। ठीक है, तो इनको आपको सेट करना, फिर देखते हैं और क्या कर सकते हैं। अब मैं आगे लेके जाऊंगा। पावर क्वेरी एडिटर आपका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, मतलब कल का जो सेशन होगा, वो स्टार्ट होगा पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर कम्प्लीटली। तो उस पर हम पूरा पूरा सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज करेंगे, ग्राफ थ्योरी वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, एंड डेटा मॉडलिंग पढ़ेंगे सबसे पहले। ओके, ठीक है सर। ठीक सर है। कब 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 करेंगे? कल सर आज मेरे को पता है मंदिर जाना था, मैं मंदिर जा नहीं पाया। सर आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया है?